जब पता लगा गोपियों को, वृंदावन में जब गोपियों को पता लगा कि दुर्वासा मुनि आए हुए हैं, तो सारी गोपियां जितनी थीं वो कहने लगी कि द्वारकाधीश भी आए हैं और दुर्वासा ऋषि भी आए हैं, तो एक काम ऐसे करो कि हम सब चले 56 भोग बनाओ और चलेंगे और ब्रह्मर्षि को खिलाएंगे और उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा हमको। सारी सखियां अपने घर में भोजन पकाई, तुम ये बना लेना, तुम ये बना लेना, तुम आपस में सब बड़ी खुश थी। 56 प्रकार का भोजन लेकर के सारी गोपियां आती हैं कहाँ? जमुना जी के किनारे वृंदावन में। अब दुर्वासा ऋषि उस किनारे, द्वारकाधीश इस किनारे। गोपियां भोजन लेकर के आती हैं तो कहती हैं, अरे नाथ, वहां तो द्वारकाधीश राजा थे आप, हमारे लिए तो कन्हैया ही हैं। कन्हैया बोलो, इतने सालों में आप आए हो, वर्षों बीत गया, आपका इंतजार करते करते हम भोजन लेकर के आए हैं, लेकिन पहले हम चाह रहे थे आपका भी दर्शन करें और दुर्वासा मुनि का हम दर्शन करें, उनको भी भोग प्रदान करें, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन हम जाएं तो कैसे उनका दर्शन हो, क्योंकि वो तो जमुना के पार हैं। अब हमें कोई साधन बताइए आप कि ब्रह्मर्षि से मिल करके हम आशीर्वाद लें। गोपियों के इस बात को सुनकर के मुस्कुराने लगे द्वारकाधीश जी। बोले, देखो, इस भोजन को तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके लिए कि आई हो अब तो वही खाएंगे। मैं तो तृप्त हूँ। दुर्वासा ऋषि तो कहती है, मैं जाऊँ कैसे, कोई साधन बताइए, संध्या का समय है। तो वृंदावन के पीछे एक बेल वन है, कभी आप सुने होंगे या ना सुने, ये कथा मैं अग्नि पुराण से कह रही हूँ। एक बेल है, तो बेल वन में भगवान के, जैसे हम लोग अब हम जाते हैं ITO क्या है, इंडिया गेट, भोजन बनाया वहाँ पिकनिक मनाने, तो ऐसे हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया वो बेलवन में भोजन पकवाती माता हाथ की रोटी माखन और अपना चूरमा लड्डू ले करके जाते, सारे ग्वाल वालों को ले करके जाते थे। कहाँ? बेलवन में, जमुना पार। वहाँ पर जा करके कहते कि चलो आज हम पिकनिक मनाएंगे। तो भगवान भी अपनी उम्र में पिकनिक मनाने जाते थे, तो अब वहाँ कोई गाना बजाना खेल कूद करते, अपने अपने घर का भोजन लाते, एक दूसरे को देते और एक दूसरे को कहते सब। आज गोपियाँ कह रही हैं कि हमको रास्ता बताइए, कोई नौका ले आए, चाहे कोई भी करें, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो द्वारिका नाथ हो, हमें उधर उस पार जाना है, दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद लेना है। कहने लगे भगवान, सुनो, तुम जमुना जी से जा करके कह दो, उनको साक्षी मानो, जाके बोलो, अगर मैं जीवन में किसी पराई स्त्री को अपने नेत्र से उठा करके नहीं देखा है तो हे जमुना मैया हमें रास्ता दे दो, मेरे लिए कहिए। यही जाके कहो, अगर द्वारिका नाथ जी कभी जीवन में किसी पराई स्त्री को नहीं देखे हैं तो आप मुझे, हे माँ जमुना माता, मुझे रास्ता दे दीजिए। गोपियाँ कहने लगी, बड़े आए ब्रह्मचारी बनने, रात दिन तो गलबहियाँ डाल के नाचते हो और कहते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक स्त्री वाला हूँ, अब कभी पर स्त्री को नहीं देखा। 16,108 रानियों के पति बन गए और कह रहे हो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। गलबहियाँ तो डाल के हम लोग साथ नाचो, मैं ये नहीं मानूंगी। तो कह रहे तो ठीक है, नहीं मानोगी तो मत जाओ।
एक कहने लगी, अरे सुन तो सही, क्या पता भाई इनकी जादूगरी यही जाने, जरा कह के देखते तो हैं। जा करके कहती है, ए जमुना मैया, अगर द्वारकानाथ कभी परी स्त्री को जीवन में कभी अपने नेत्र से नहीं देखे हैं, कुदृष्टि नहीं उनकी हुई है, तो हमें एक रास्ता दे दो, हम दुर्वासा ऋषि का दर्शन करने जाएंगे। जमुना मैया का प्रवाह बंद हो गया, एक प्रवाह इधर चला गया, इधर का प्रवाह बंद हो गया, बीच का रास्ता मिल गया। जय श्री राधे। बीच का रास्ता मिल गया, सारी गोपियां 56 भोज लेकर के गई अपना। कली कन्हैया तो सही कह रहे थे, 56 भोग लेकर के जाती हैं दुर्वासा ऋषि से, कहने लगे देखो मैं तो भोजन करूंगी नहीं, वहां जाके खिलाओ। अब जैसे वहां पहुंचती हैं, दुर्वासा ऋषि का प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और लेकर के फिर जा करके कहती क्या है, महाराज बहुत युग बीत गया, आप संत जैसे का हमको कभी आपका हमें आशीर्वाद नहीं, ब्रह्मर्षि हैं आप, दुर्वासा ऋषि हैं, बहुत उम्मीद है हम लोगों को, हम आए हैं आपका दर्शन करने के लिए, और ये जो भोग लाए हैं ये आप ग्रहण करिए। दुर्वासा ऋषि अपना मुख खोल दिए और मुख खोल करके कहते हैं, जो डलिया फलिया जितनी भर भर के लाई थी, सारी सहेलियां जितनी गोपियां, और मुख में हमारे डाल दो। डलिया भर भर के, परात भर भर करके, झोली भर भर के, जितना जैसे जो लाया, जिसका जैसा पात्र था वो सभी को डाल रही हैं, और दुर्वासा ऋषि सब समाप्त कर गए, सारा चट कर रही है। कहने लगी, बेलवन में पहुंचती हैं, पकवान और बनाती हैं, उस पकवान को भी ला करके कहते हैं खिलाती जाती हैं। तो एक गोपी कहने लगी, ये बुढ़ा तो कहता मैं तो खाता ही नहीं, पर हम बना बना के थक गए। हे द्वारकानाथ, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, मैं क्या खिलाऊं? कहीं गुस्सा लगेगा, क्रोधित हो जाएंगे, हमको आकर के श्राप दे देंगे, तो हम तो जल के भस्म हो जाएंगी, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कुछ करिए। इतना कहती हैं, तुलसा जी डाल करके भोग लगाती हैं, तने में डकार आई गई, डकर गए। कहने लगे ना अब तो पेट भर गया, अब देखो तुम लोग जाओ, पूरा आशीर्वाद है, अब जाइए आप सभी लोग। अब जमुना मैया प्रवाह फिर हो गया, फिर चल रही हैं। गोपियाँ कहने लगी, महाराज रात्रि का समय, अकेले हम कैसे जाएंगी? तो आप ये बताओ, ब्रह्मर्षि हैं, उधर से तो द्वारकाधीश कह दिए, जो इतने पत्नियों के पति, मैया ने रास्ता छोड़ दिया, पर अब तो वहाँ हैं, अब हम इधर से कैसे कहने जाएं उनसे? हमें आप कोई रास्ता बताओ। तो कहने लगी कि तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे, आप कहो दो जमुना मैया से आप कह दीजिए कि अगर हमने दुर्वा के सिवाय कभी कोई अगर भोजन किया है, नहीं किया है, तो हे जमुना मैया हमें रास्ता दे दो। क्योंकि जो भोग लगा रहे थे वो भोग तो भगवान स्वयं ले रहे थे, मेरे मुख में तो गया नहीं, क्योंकि उन्होंने अन्न कभी ग्रहण नहीं किया। अब दूसरी करे लो, डलिया की डलिया भर के तो खा गए हो, और कह रहे हो ऋषि की क्या नाम है, जमुना मैया से जाके कह दो। दूसरी कहने लगी, छोड़ न, रात हो गई, कहाँ नौका मिलेगी, अब कह तो देते हैं जमुना मैया से। हे जमुना माँ, अगर ये दुर्वासा ऋषि कभी दुर्वास छोड़ करके कभी अन्न न ग्रहण करे हों, तो हमें रास्ता दे दीजिए। पुनः माँ भगवती जमुना माता तुरंत प्रवाह बंद कर देती हैं, इधर की धारा बंद के इधर चली जाती है, रास्ता मिल गया, गोपियाँ बाहर गई। फिर